खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण पर शिकंजा कसा गया है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में अब तक होगी सुनवाई। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि पेपर लीक मास्टरमाइंड पर शिकंजा, सुनवाई तक मामले में स्टे के ऑर्डर दिए गए हैं। गोपाल सारण ने जेडीए को जवाब किया पेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की जयपुर से, पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण पर शिकंजा, जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में अब तक होगी सुनवाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पेपर लीक मास्टरमाइंड को लेकर यहां पर अब शिकंजा कसा गया है। गोपाल सारण के स्टे पर यहां पर अब सुनवाई होने की बात कही जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? योगेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी योगेंद्र, जानना चाहेंगे, पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण पर शिकंजा कसा गया है। यहाँ पर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट की अगर बात की जाए तो अब सुनवाई होगी। यहाँ पर सुनवाई तक मामले में स्टे के ऑर्डर दिए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ये जो जेडीए ट्रिब्यूनल में केस आज उस पर याचिका जो दी गई थी उस पर सुनवाई हुई और फिलहाल तो जो पूरा फैसला जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। हालांकि इसमें ये माना जा रहा है कि कल एक बार फिर इसमें सुनवाई होनी है, लेकिन मोटे तौर पर क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में भी गया था, हाईकोर्ट में भी जो संबंधित प्रार्थी है उसकी तरफ से याचिका लगाई गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया और मामला अब जेडीए ट्रिब्यूनल में ही है। लेकिन ये माना जा सकता है कि कल यहाँ पर जो सुनवाई होगी उस सुनवाई ये माना गया है कि जब तक इस पूरे मामले में ये स्थिति नहीं बनती तब तक उस पर स्टे दिया गया है, यानी कार्रवाई फिलहाल नहीं की जा सकती। कल कोर्ट फैसला करेगा कि इस बिल्डिंग को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। यानी फिलहाल सारण को राहत की खबर इसे माना जा सकता है, लेकिन अगर कल कोर्ट का जो फैसला आता है उसके बाद इस पर कार्रवाई संभव भी है। जी योगेंद्र भाई, अगर बात यहाँ पर करें, जेडीए जो है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जहां अभी कुछ ही दिन पहले की बात है तो अधिगम कोचिंग सेंटर जो अवैध रूप से बनाया गया था उसको भी यहाँ पर गिराया गया और अब यहाँ पर कल इस मामले को लेकर भी सुनवाई होनी है, उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्योंकि शुरुआत जो हुई थी, किस तरह से युवा अभ्यर्थी हैं उनके सपनों को कुचलते हुए जिस तरह से यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी की गई और फिलहाल जो स्थिति रही उसको देखकर यही बताया जा सकता है कि ऐसे जो गुनहगार हैं, ऐसे दोषी हैं जो कि युवाओं के सपनों को रोंद कर ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ऐसे सरकार भी ऐसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन पर शिकंजा कस रही है। यही वजह है कि पहले जहां अधिगम जो किराए की बिल्डिंग थी उसे जमींदोज किया गया, उसके बाद यहाँ नोटिस दिए गए टाका। चलिए योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।